साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, जैसा लग रहा था कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी का विवाद अब थम रहा है, लेकिन ऐसी बात हरगिज नहीं है दोस्तों। पिछले ही हफ्ते आमने सामने दोनों समाज के युवा आ गए थे कोलांचल में, लेकिन कोल्हान में भी दोस्तों हंगामा मचा हुआ है। आप ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत के बयान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई खिल्ली उड़ा रहा है, कोई गुस्से में तमतमा रहा है। लेकिन कुर्मी समाज के अंदर क्या चल रहा है आजकल दोस्तों? देखिए, डुमरी एमएलए जयराम कुमार महतो की तबीयत नासाज है। आपसे गुजारिश है कि दुआ कीजिए उनकी तबीयत ठीक हो, सुधार हो, क्योंकि पुरलिया में एक महारैली होने जा रही थी, वह स्थगित कर दी गई। लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के करीबी लोगों ने तूफान मचाया है। कहां? कोल्हान में, कहां? जमशेदपुर में, जो लौह नगरी। क्योंकि जिस संगठन ने वहां कुर्मी अधिकार महारैली की है, बताया जाता है कि उनके काफी निकट संबंध सुदेश महतो से रहे। कई गुट है वहां भी, आपको पता है, कुर्मी समाज के अंदर भी। हालांकि जब रेल टेका डहर छेका अभियान चला था तो सभी लोग एकजुट थे, लेकिन तब भी तस्वीरें अलग अलग दिखलाई दे रही थी। बीच में अजीत महतो ने घोषणाएं की थी, रांची में ही बैठक हुई थी कि लगातार अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि फरवरी तक लगातार आंदोलन होंगे। कैसे के होंगे, सारा मैप उन्होंने बतलाया था। लेकिन जमशेदपुर में जो महारैली हुई, कुर्मी अधिकार महारैली, हालांकि संख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम लोग रहे, शरीक हुए उसमें, लेकिन अगुवाओं ने जैसा बोला है और सीधे सीधे निशाने पर सबसे अधिक अगर किसी को लिया है तो निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा को। आपको बता दूं कि ज्योत्सना केरकेट्टा आजसू की ही नेत्री हैं, ये जानकारी होनी ही चाहिए। और निशा भगत कभी जेल कैंप की नेत्री रही थी, गुमला से चुनाव भी लड़ा। तो साथियों, यानी कि विवाद जो है गर्मा चुका है पूरी तरह। अब आप देखेंगे फिर निशा भगत का बयान आएगा, ज्योत्सना केरकेट्टा का बयान आएगा। निशा भगत ने तो हुंकारी भर दी है कि 12 तारीख को राजभवन पर उलगुलान होगा, अपना मुंडन कराएंगे, वो आकेश जो है प्रतिकार स्वरूप राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेंगे। और ज्योत्सना केरकेट्टा भी जगह जगह कंठ से अमृत उगल ही रही। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि सुनिए, जमशेदपुर में जो कुर्मी अधिकार महारैली हुई उसमें अगुवाओं ने कहा क्या और किस तरह लपेटे में लिया है। घिघी बन जाएगी सुनकर विरोधियों की। चलिए सुनिए क्या कहा अगुवाओं ने। इनको दिक्कत है तो जयराम महतो को दिक्कत है, इनको दिक्कत है तो सुदेश महतो से दिक्कत है। बोला जेने पूरी सेने मुड़ी रे, ये तो निशा भगत आज ज्योत्सना केरकेट्टा पर लागू होता है। ईसाई की बेटी ईसाई ना होगा। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उन लोगों को हमारा इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है कि संघर्ष को आगे बढ़ाना है, किसी से डरना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है। को बता दे रहे कि आज हमारे कार्यक्रम हुआ, कहां गए हमारा शहीद को परिवार, कहां गए सुनील महतो की मां, कहां गए हमारे निर्मल महतो के परिवार। इसलिए ना आपकी भाषा है, ना संस्कृति है, ना, इसलिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाना। अगर कुर्मी आज क्या स्थिति है समझ लीजिए आप लोग। में कुर्मी समाज है, इसको मंथन करने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं मंथन करते तो अगर 100 बार भी रेल रोक लेंगे, लोक हमारा नहीं रहेगा। देश का जो सर्वोच्च पंच है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, हम लोग कानून और संविधान की धारा 342 के तहत कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बोला जेने पूरी सेने मुड़ी रे, ये तो निशा भगत आज ज्योत्सना केरकेट्टा पर लागू होता है। इसलिए निशा भगत की मां वो तो ईसाई है और ईसाई के बेटी
ईसाई की बेटी ईसाई ना होगा तो ये लोग आज ज्योत्सना किरकेटा जो अमित महतो के ऊपर मामला दर्ज करवाया, बोला मैं मुंडा ब्रांडेड हूं, सारा चीज मिशनरी से लाभ लिया, आरक्षण का फायदा लेके बड़े बड़े जगह पर चले गए और हमको बोलते हैं कि कुर्मी समाज के लोग हिंदू है इसके पसंद में चले गए। अरे आप अपने आप को ईसाईकरण कर लिए, नारा दे रहे हैं ईसाई आदिवासी भाई भाई। डीलिस्टिंग की जब बारी आई तो सारे लोग अपने एक हो गए, लेकिन क्रम में बटे हुए कुछ लोग इस कार्यक्रम को असफल करने के लिए कुछ कुर्मी संगठन निरंतर एक सप्ताह से लगा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा रिगल ना भरे। अरे बेवकूफ, तुम अपने आप को तो बर्बाद करवा रहे हो, समाज को भी तुम बर्बाद करवा रहे हो। यह तो सामूहिक मंथन की बात है, सामूहिक निर्णय की बात है। आज अगर यहां पूरा रिगल भर जाता तो भारत सरकार के प्रतिनिधि भी इस क्षेत्र में है। जमशेदपुर रांची राजधानी जरूर है झारखंड का, लेकिन ये औद्योगिक राजधानी है। पूरे देश दुनिया के प्रेस मीडिया यहां है, पूरा भारत सरकार को खबर जाता कि कुर्मियों ने आह्वान किया था, पूरे रिगल मैदान में लाखों के लोगों की जमायत हुआ। क्या संदेश दे पाए हम लोग, क्या संदेश लेके हम लोग जाएंगे घर? हम लोग तो इतने अपलोड टीवी में मीडिया में देखते हैं, मात्र 27 आदमी लेके गालूडी में रेल रोका। रेल टेका में आप लोग देखे होंगे लाइव क्या परिस्थिति था। तो और कितना हम लोग संघर्ष करेंगे, कितना समय देंगे समाज को? आप लोग अगर समाज नहीं साथ दीजिएगा तो फिर हम लोग बैठ जाएंगे और आपके लिए अलग से कोई नेता नहीं आएगा। आप लोगों के मन में अगर सोच है कि मेरे लिए फल्ला नेता आएगा, वो नेता आएगा, वो सब गलत बात है। इसलिए हम लोग संकल्प लेके जाइए कि संघर्ष को आगे बढ़ाना है, किसी से डरना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है। ये हमारी लड़ाई संवैधानिक अधिकार है और देश संविधान और कानून से चलता है और हमारी लड़ाई भी संवैधानिक लड़ाई है। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उन लोगों को हमारा इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आज गलत गलत लोगों को तर्क दी जा रही है। ज्योत्सना किरकेटा बोलती है कि इन लोग अगर आदिवासी बन जाता है तो आरक्षण का फायदा इन लोगों को मिल जाएगा। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कुर्मी के पहले तमाड़िया जाति अर्जुन मुंडा का शामिल हो गया, भोक्ता जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गया, इसके साथ साथ और 2 जाति के लोग शामिल हो गए। इनको दिक्कत नहीं हुआ, इनको दिक्कत है तो जयराम महतो को दिक्कत है, इनको दिक्कत है तो सुदेश महतो से दिक्कत है। क्यों भैया कुर्मी पार्टी क्यों नहीं बना सकता है? आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है, विनोद बिहारी महतो ने कोयलांचल में पहला खूंटा गाड़ा था, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है। क्यों एनईओ पार्टी नहीं बनाया, एनोसेक का पार्टी नहीं बनाया? तो साथियों, आपने सुना है, इस वीडियो को सुनने के बाद जहां समर्थक तालियां बजाएंगे, बजा भी रहे थे, वहीं कुर्मी विरोधियों के अंदर सन्नाटा सा पसर जाएगा। चलिए साथियों, चलते हैं। आपसे आग्रह गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।